जब से ये 7-8 साल हो गए नए ये देश को झूठ बोल दे धक्का यहाँ प्रदेश में क्या परिवर्तन कर दिया इन्होंने। लोगों ने इतने उत्साह से इनको बनाया था। बीजेपी जी पता नहीं ये क्या कर देंगे। भाई देवेंद्र बबली क्या है ये, पहले तो मेरे को ये बता दो। नाश हो रहा है प्रदेश का। एक वो आदमी जिसको पता नहीं किस हिसाब से टिकट मिल गई जेजेपी की। पहले ये जो गलत आदमियों का हाथ में राज आ गया, ये इस चीज के हकदार नहीं थे। एक भी नीति इनकी काम की नहीं है। अब ना वो समझ में आ रही है सर्वे कौन कर रहा है। अरे भाई ये फलानी एजेंसी सर्वे करगी, और करगी तो उस गरीब की तो छत भी को नहीं जिसका काट दिया था हमने ये बीपीएल। उसका देनदार कौन है? वो तो सरपंच को जानता है गरीब व्यक्ति। वो कहेगा सरपंच ने कटवा दिया भाई, मैंने शायद वोट नहीं, मेरे वोट नहीं मान रहा। और जैसे ही अब पहली बात तो ये है कि इनको इस बात को कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। इन्होंने सरपंचों को चोर बोल दिया। अरे सिर्फ इसलिए रख दिया गांव में मंत्री का प्रोग्राम हो तो भाई सरपंच का खर्चा करवा दो। गांव में कोई किसी का मुकदमा हो, भाई पुलिस वाला थानेदार जाकर सरपंच का बेटो चाह पियाओगा, रात में रोटी बनाओगा, बंगार उनकी देगा वो सरपंच। भाई बिल्कुल अनजान आदमियों की सरकार है और इन्होंने भट्ठा गोल कर दिया। पहले किसानी के खिलाफ हो रहे थे, ई वो किसान के बेटे छोटी मोटी राजनीति में सरपंच बन के आए, उनके खिलाफ हो गए। इन क्या कहना चाहोगे जी, आज अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत है जो कर दी गई है? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ भाई, ये जो गलत आदमियों का हाथ में राज आ गया, ये इस चीज़ के हकदार नहीं थे। एक भी नीति इनकी काम की नहीं है। जब से ये राज में कहीं तो कहो ये डबल इंजन की सरकार है, कभी फलानी, ये तो भाई इंजन चाहे क्यों करो, इन्हें पता ही नहीं जाना कहाँ है। ये इंजन है, इनकी कोई मंजिल नहीं। कोई भी काम करते हैं धरातल पर जाने की इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अभी धरातल में कार्य कैसे होते हैं। आप पत्रकार हो, आप ही उठ कर देख लो। जब से ये 7-8 साल हो गए नए ये देश को झूठ बोल दे धक्का यहाँ प्रदेश में क्या परिवर्तन कर दिया इन्होंने। लोगों ने इतने उत्साह से इनको बनाया था। बीजेपी जी पता नहीं ये क्या कर देंगे। झूठ के बिना इनके पास कुछ नहीं है। जितनी नीतियां ये अपने जो इन्होंने गुनाह कर रखे हैं उन पे पर्दा डालने के लिए एक नया कोई ना कोई पंगा डाल देते हैं। अब जैसे ही अब पहली बात तो ये है कि इनको इस बात को कहते हुए शर्म आनी चाहिए थी। इन्होंने सरपंचों को चोर बोल दिया। अरे भाई तो हमने पढ़े लिखे सरपंच बनाए, वो डिफॉल्टर ना हो, वो किसी का और किसी तरह का उस पर कोई कानूनी उसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो। छांट के तो हमने एक नागरिक को, उसको पढ़े लिखे को सरपंच बनाया। अभी तक बैंक में उसके साइन गए नहीं और आप उसको चोर बोल दिया आपने। अरे क्या चोरी कर ली उसने? क्यों आप अपने गुनाहों पे पर्दा डाल रहे हो और किसी के सिर पर ढक रहे हो? पीछे 2 साल जो बिना सरपंच के गए हैं तो आपने कोई चोरियां करी होंगी जिसकी वजह से मैं दूसरी बार सरपंच हूं। मतलब आप 3000 वेतन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, एक ईमानदार जो आप ढूंढ कर लाते हो कि जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो, फलान ना हो, डमकान ना हो। पहले तो इस आदमी मुश्किल टोया था मिला है जो पढ़ा लिखा गांव में जितना को हमारी व्यवस्था है। उसके बाद बनने के बाद आपको उस पर भरोसा नहीं है तो आपने ये इतने खेखण क्यों कर रखे हैं? क्यों ये अपना गाँव का भाईचारा बिगाड़ रहे हो? क्यों इलेक्शन करवा रहे हो? छोड़ो चोर आदमियों को, क्यों ये खत्म कर दो इलेक्शन। सरपंच की जरूरत क्या है? सिर्फ इसलिए रख दिया गांव में मंत्री का प्रोग्राम हो तो भाई सरपंच का खर्चा करवा दो। गांव में कोई किसी का मुकदमा हो, भाई पुलिस वाला थानेदार जाकर सरपंच का बेटो चाह पियाओगा, रात में रोटी बनाओगा, बंगार उनकी देगा वो सरपंच। भाई हमने ये जो जितने भाई बैठे हैं आज कोई ऐसा कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहता। बड़े बड़े 3-3 बार के जो बार के एसोसिएशन के प्रधान वो बने हैं, कोई स्कूल के संचालक हैं वो सरपंच बने हैं अपने क्षेत्र में जिन्होंने नाम कमाया हुआ है। और आप उनको चोर किस बात पर चोर बोल सकते हो? आप उनको भी जेजेपी से कल दुष्यंत चौटाला सफीदो पहुंचे थे, उसमें भाई देवेंद्र बबली क्या है ये, पहले तो मेरे को ये बता दो। नाश हो रहा है प्रदेश का। एक वो आदमी जिसको पता नहीं किस हिसाब से टिकट मिल गई जेजेपी की, पहले किसी और पार्टी में था, टिकट मिल गई तो भाई एक बीजेपी के खिलाफ वोट लेके और एमएलए बना दिया। क्योंकि जेजेपी को जो वोट मिले बीजेपी के खिलाफ, वो फिर वही गच्चम गोल, फिर वो बीजेपी के साथ मिल गया, फिर यूँ जेजेपी वाले के खिलाफ हो गया, फिर यूँ मंत्री बन गया। भाई ऐसे आदमी, क्या तो तेरा अस्तित्व है, क्या सिस्टम है, क्या कहते को किसी को चोर बोलने का? खुद चोर व्यक्ति, जिसके अंदर चोर है वो दूसरे को चोर समझता है। मैं ये कह रहा हूँ जेजेपी से दुष्यंत चौटाला है, दुष्यंत चौटाला का भी कई गाँव में अच्छे तरह से स्वागत हुआ है। भाई अभी नए नए सरपंच बने हैं हमारे भोले भाले, उन्हें बेरा ही नहीं किसी सिस्टम का। क्या का स्वागत करना है इनका? ये हमारी नाड़ पर न्यू गोड्डा धर रहे हो और इनका स्वागत कर रहे हो।
पहले तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, भाई अपने भाईचारे में बैठो, क्यों इनके पीछे धक्के खा रहे हो? क्या क्या दे देंगे ये न्यारा तुम्हारे को? भाई जो भी, हमें नहीं न्यारा कुछ भी चाहिए, जो सरकार की तरफ से ग्रांट आएगी हम उसमें संतुष्ट है, थोड़ी दो ज़्यादा दो, और हम ईमानदारी से कार्य करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है सभी, मैं दूसरी तीसरी चौथी बार सरपंच बनने बड़े हुए व्यक्ति हैं इसमें, और गांव को सोच के सरपंच बनाता है, जिम्मेवारी है। अपने घर से लगाने वाले भी ऐसे ऐसे सरपंच भाई बैठे हैं जो 10-10, 20-20 लाख और लगा सकते हैं गांव के विकास के लिए। आपको उनका सहयोग लेना नहीं आ रहा, आप सारे सिस्टम का सत्यानाश कर रहे हो, और बिल्कुल अनजान आदमियों की सरकार है। और इन्होंने भट्ठा गोल कर दिया, पहले किसानी के खिलाफ हो रहे थे, वो किसान के बेटे छोटी मोटी राजनीति में सरपंच बन के आए, उनके खिलाफ हो गए। इन्होंने तो ये टोला ये टो रखा है, बस अपने गुनाह छुपाने के लिए अनाप शनाप कानून ले रहे हैं। राइट टू रिकॉल क्या है? एक बार अपनी करवा के देखो ना, आपको पता चल जाए। एक बार आप अपने पे करवा के देखो राइट टू रिकॉल, आपको पता चले कि आपके पल्ले क्या है। लेकिन सरकार तो गठबंधन की है भाई, गठबंधन ऐसा गठबंधन है, चोर चोर मसेरे भाई इकट्ठे हो रहे हैं सारे, और सारा सौदा न्यूज सोचा है भाई, झोली भर के लूट मचा रखी है। कौन से अधिकारियों पे विश्वास कर रहे हो आप? अब देखो ना आंकड़े उठा के, करनाल के अंदर क्या कितने बड़े घोटाले हुए हैं, बड़े बड़े अफसर क्या क्या कर रहे हैं तुम्हारे, और इनको सरपंचों को बिना कुछ करे चोर बोल रहे हो, और सारी व्यवस्था ठप हो रही है। मतलब कहाँ कहाँ उनको क्या कर लिया आपने? तहसीलदार फलाना, मैं किस किस का नाम लेऊं? आपने सारे रोक लिया क्या आपने भ्रष्टाचार? कहाँ रुका है भ्रष्टाचार? और हम रोकना चाह रहे हैं, हम सरकार को, हम चाह रहे हैं कि सरकार का साथ दे, लेकिन आपको साथ लेना नहीं आ रहा। आपने खुद भी डूबना है, प्रदेश को भी डूबोगे। तो आप तो गांव के सरपंच है, आने वाले समय में धरना शुरू कर दिया, गांव के लोगों का भी समर्थन देखने को मिलेगा? भाई गांव का समर्थन क्यों नहीं मिलेगा? जब गांव ने हमारे को चुन के, उनको उनकी उम्मीद हमारे से है। आज ये सर्वे करवा रहे हैं, अब बीपीएल का सर्वे है, जो ऐसे ऐसे पात्र व्यक्ति है जिनको इन्होंने काट दिए। अब ना वो समझ में आ रही है सर्वे कौन कर रहा है। अरे भाई ये फलानी एजेंसी सर्वे करगी, और करगी तो उस गरीब की तो छत भी को नहीं जिसका काट दिया था हमने ये बीपीएल। उसका देनदार कौन है? वो तो सरपंच को जानता है, गरीब व्यक्ति। वो कहेगा सरपंच ने कटवा दिया भाई, मैंने शायद वोट नहीं, मेरे वोट नहीं मान रहा। और ये नहीं पता भी सर्वे करनिया कौन है। वो जो जितने जो ऐसे ऐसे जूत हमारे सिर में मरवा दिए और गलत काम खुद करने लग रहे हैं। आपने अभी पेंशन की बात की थी, आप लोगों का भत्ता 3,000 रुपये है, और जबकि विधायकों का भत्ता लाखों में है। भाई हम तो ये कह रहे हैं, हमारे पर लेन दे होनी 5,000 महीने का हम देना तैयार है। इन पर इनकी भूख मिटती हो, हम तो फ्री सेवा करने भी तैयार हैं। क्या गए इन पर भत्ते? ये भाई मांग तो हमने धर दी, इन तो उम्मीद हमने कुछ नहीं।